धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानो अपि लोकवत् न समाधिम न विक्षेपम न लेपम स्वस्य पश्यति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, धीरो लोक विपर्यस्तो, अर्थात धीर व्यक्ति संसार के विपरीत होने पर वर्तमानो अपि लोकवत, अर्थात भी संसार में वर्तमान रहता है। न समाधिम न विक्षेपम, अर्थात न समाधि को न विक्षेप को, न लेपम स्वस्य पश्यति, अर्थात न लिप्त होने को स्वयं में स्थित देखता है। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है जो कि मैंने आपको समाधान के रूप में जो है पिछले श्लोक में बताई थी, कि जो धीर व्यक्ति होता है वह संसार के विपरीत होने पर भी संसार में ही रहता है, और वह स्वयं में न तो समाधि को देखता है, न विक्षेप को देखता है, और न ही वह लिप्त होने को स्वयं में देखता है, अर्थात वह इन सब के अस्तित्व को ही नकार देता है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले श्लोक में कहा था कि जो विक्षेप है, जब वो हमारा भीतर उठता है तो हमको लगता है कि हमको इस विक्षेप को अब जो है समाप्त करना है, उसका निरोध करना है। परंतु उस विक्षेप का निरोध करना जो है वह भी एक प्रकार का विक्षेप है, जिस कारण से जो है व्यक्ति स्व में स्थित नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने जो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि उसका जो समाधान है वो यही है कि व्यक्ति बोले कि ये मुझ में है ही नहीं विक्षेप। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो धीर व्यक्ति होता है वह संसार के विपरीत हो जाता है, और संसार के विपरीत होने पर भी जो है वह रहता संसार में ही, किंतु रहता संसार के विपरीत है, अर्थात वह संसार के अस्तित्व को नहीं मानता। कहता है कि ये बस ऐसे ही मेरे आगे कुछ रख दिया है, और इस कारण से ना तो वो स्वयं में समाधि को देखता है, ना स्वयं में विक्षेप को देखता है, और ना ही स्वयं में लिप्त होने को देखता है। क्योंकि जो संसार है जिसमें वास्तव में ये होता है वह उसके अस्तित्व को ही नकार देता है। कहता है कि संसार ही नहीं है। तो क्योंकि संसार ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं रहा ना। फिर तो भाई विक्षेप होगा तो किस कारण से होगा कि भाई संसार में विक्षेप हो रहा है, पर अब संसार ही नहीं है तो विक्षेप का क्या अर्थ रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। और संसार से दूर जाना यानी संसार का समाप्त होना जो है वह समाधि है, परंतु जब संसार ही नहीं है तो संसार का क्या समाप्त होना? इस कारण से समाधि भी नहीं है। और लिप्त होना तो लिप्त किस में होगा? संसार में लिप्त होगा, परंतु जब संसार ही नहीं है तो लिप्त किस में होगा? तो ले देखिए जो बात समझ में आती है वो यही है कि इन सब से ऊपर उठने का जो मार्ग है वो यही है कि व्यक्ति संसार के अस्तित्व को ही नकार दे, कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो यही बात जो है ये हमको जो हमारा उद्धार कर सकती है। देखिए, यदि मूल में देखा जाए ना तो उद्धार कैसे होता है कि संसार के सम्मुख होना जो होता है वह पतन है, और संसार के विमुख होना जो है वह उद्धार है। ले दे के बात केवल और केवल इतनी है। अब आप बाकी आपका आचरण जो भी है वो है, परंतु जब तक आप संसार के सम्मुख हैं और आप बोलते हैं कि संसार है और संसार को महत्व देते हैं, तो संसार आपके सर पे चढ़कर बैठेगा, नाचेगा और आपको दबाएगा। पर यदि आप बोलते हैं कि संसार नहीं है, आप संसार के अस्तित्व को सत्ता ही नहीं देते, तो फिर संसार जो है उसका निरोध हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो फिर कुछ रहेगा नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि जो हम हैं वास्तव में, जो हम वास्तव में हैं, हम वास्तव में वो है जो कि संसार को सत्ता देता है। तो संसार हमसे है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं करके लोग बोलते हैं। तो अब लोगों की बात तो समझ में आती नहीं। लोगों को लगता है हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं है। नहीं, संसार में सब लोग हमें फॉलो करते हैं, हम सबसे बेस्ट हैं, और हम जो है हम संसार में किसी को फॉलो नहीं करते। पर वो वाली बात नहीं है वास्तव में। वो बहुत ही मूढ़ और बेवकूफ़ी वाली बात है उस प्रकार से सोचना कि हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं, हमें सब फॉलो करते हैं, हम लीडर हैं और हम सबसे ऊपर हैं, हम श्रेष्ठ हैं। ऐसे तो वास्तव में आप अपने अहंकार को भी बढ़ावा दे रहे हो, कुछ उससे कुछ हो नहीं रहा। वास्तव में आप फिर संसार से ही हो। तो हमसे ज़माना, ज़माने से हम नहीं का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि ज़माना है ही नहीं, ज़माने को महत्व देने वाले हम हैं, संसार को महत्व देने वाले हम हैं, संसार को अस्तित्व देने वाले, संसार को सत्ता देने वाले, संसार को महत्व देने वाले हम हैं। और यदि हम संसार को सत्ता नहीं देते हैं, यदि हम संसार को महत्व नहीं देते हैं, तो फिर संसार नहीं है वास्तव में, और संसार का फिर कुछ बचता नहीं है। तो जीवन में आप देख सकते हैं जितने भी बंधन आपके हैं वो इसी कारण से, क्योंकि आपने संसार को सत्ता दी हुई है। आप गहरे में उतर के देखेंगे वही बात निकलेगी। मान लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप देखिए, ये मैं यहाँ पे जो है निचली बातें नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप लड्डू खाना चाहते हो और आपको लड्डू नहीं मिल रहा है, या आप जो है बड़े आलीशान बंगले में रहना चाहते हैं लेकिन आपको आलीशान बंगला नहीं मिल रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे।
लेकिन मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप आलीशान बंगले में नहीं रह पाते हैं और आपको बुरा लगता है, मान लीजिए, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरे लोगों के पास में बढ़िया बढ़िया घर हैं और आपके पास में बढ़िया घर नहीं है, तो इसलिए आपको लगता है कि यार मेरे पास तो बढ़िया घर है नहीं और दूसरे लोगों के पास में बढ़िया घर है, तो मैं तो निकृष्ट व्यक्ति हो गया, ऐसा लगता है आपको। पर वह ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बढ़िया घर को महत्ता किसने दी? आपने दी। देखा जाए तो क्या बढ़िया घर का कोई महत्व है? भाई आप भी मर जाएंगे, जो बढ़िया घर में रह रहा है वो भी मर जाएगा अंततः, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। जहाँ से चालू होते भाई, कोई बड़ा बड़ा बढ़िया घर लेकर के आया था क्या? नंगा पैदा हुआ था व्यक्ति, नंगा मरेगा। ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो है बड़े घर को, बड़ी गाड़ी को आपने महत्व दे दिया, ये आपने महत्व दे दिया ना, इस कारण से आपको बुरा लगता है। तो ये जो बंधन आपको लग रहा है कि भाई मैं बड़े घर में नहीं रह पाता या मैं बड़ी गाड़ी में नहीं रह पाता, इस कारण से क्योंकि बड़े घर को आपने महत्व दे दिया, बड़ी गाड़ी को आपने महत्व दे दिया। बड़ी गाड़ी ने आपको महत्व दिया क्या? कि बड़ी गाड़ी ने कभी ये कहा कि भाई हाँ, यानी आप जो है बड़ी गाड़ी को अच्छा लगते हैं तो मुझे पसंद करते हैं तो मैं आपको पसंद करती हूँ? या बड़े घर ने कभी ये कहा बड़े घर में रहने वाले व्यक्ति से कि भाई तू मुझे पसंद करता है तो इसलिए मैं तुझे पसंद करता हूँ? ऐसा कभी कहा? वो तो नहीं कहता कभी भी। वो तो कभी नहीं कहता, उसने कभी नहीं कहा, संसार ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम मेरे हो। हम ही हैं जो कि संसार को कहते हैं कि भाई तू मेरा है, संसार मेरा है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और जी समाज में प्रतिष्ठा और पता नहीं क्या क्या, तो ये सब कुछ हमने महत्व दे दिया ना इसको। अब यदि हम नहीं महत्व दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अब सोचिए क्या हो जाएगा, अधिक अधिक क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपके पास में बड़ा घर नहीं है, दूसरे के पास में बड़ा घर है, वो सोचता है कि वो बहुत बड़ा है और आप छोटे हैं, तो सोचता रहा भाई मुझे क्या मतलब, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा अंततः। या किसी के पास में ऊंचा पद है और बोले कि मैं तो जो है जनरल मैनेजर हूँ, तो मैं तो बड़ा आदमी हूँ, और जी तू तो जो है कोई नॉर्मल सा एम्प्लॉय है, तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई ठीक है, भाई तुझे लगता है ऐसा, मुझे तो नहीं लगता। मैं महत्व नहीं देता इसको, नहीं महत्व देता तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। तू जनरल मैनेजर भी मरेगा, सीईओ भी मरेगा, और जो कोई एम्प्लॉय है वो भी मरेगा, सब मरेंगे अंततः। तो बेसिकली जो बात है वो यही है कि जो धीर व्यक्ति होता है वो संसार के विपरीत होता है, वो संसार को महत्व ही नहीं देता। और क्योंकि वो संसार को महत्व नहीं देता, इस कारण से जो है ये सारी समस्याएं उसके लिए होती ही नहीं। ये जो भी कुछ है कि समाधि, विक्षेप और लिप्त होना कुछ होता ही नहीं उसमें। वो संसार में रहता है भले ही, परंतु कभी लिप्त नहीं होता, ना मानता कुछ भी कि ये मुझ में है कुछ भी। तो सारी बात जो है वो यही है कि यदि हमें अपना कल्याण करना है, और मार्ग कोई सा भी अपना लीजिए आप, मार्ग कोई सा भी अपना लीजिए, लेकिन अंततः जो होना है वो यही है कि आपको संसार के विपरीत होना है, आपको संसार को महत्व नहीं देना है। यदि आप संसार को महत्व नहीं देंगे तो आप स्वतः जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जो कि अपने आप में ही आनंद स्वरूप है। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद में बताया कि मन का स्वरूप क्या है? आनंद। और हमको मन में क्या अनुभव होता है? दुख। क्यों अनुभव होता है दुख हमको? क्योंकि हम जो है सोचते हैं, हम सोचने लगते हैं, हम महत्व देते हैं। तो हम महत्व देते हैं, इस कारण से होता है ये। यदि महत्व ना दे तो कुछ भी नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति तो है ही, स्वतः मुक्ति है हमारी। कुछ भी नहीं करना है हमको मुक्ति के लिए, कुछ भी नहीं करना, केवल एक ही चीज़ करनी है, वो ये कि संसार को महत्व नहीं देना। संसार को वैल्यू मत दो, ख़त्म बात, सब काम हो जाएगा। पर वही हम नहीं कर पाते। तो ले दे के जो बात है वो यही है कि व्यक्ति जो धीर होता है या जिसने तत्वबोध प्राप्त कर लिया, वो अपने आप में किसी की स्थिति को मानता ही नहीं है वास्तव में कि मेरे अंदर ये है। ना तो समाधि को मानता है, ना विक्षेप को मानता है, ना लिप्त होने को मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि संसार के अस्तित्व को ही नहीं मानता। समाधि भी तो तभी होगी जब आप संसार से अलग होंगे, पर जब संसार है ही नहीं तो समाधि काय की। क्योंकि संसार ही नहीं है तो आप अलग किससे होगे? जो विक्षेप होगा संसार के कारण होगा, संसार में आपका मन लग गया तो विक्षेप होगा। संसार ही नहीं है तो क्या विक्षेप ही नहीं रहा। और लिप्त होते तो किस में होते? संसार में लिप्त होते हो, पर जब संसार ही नहीं है तो किस में लिप्त होगे? तो संसार को इनका ही सही विपरीत हो जाता है, इस कारण सारी समस्याओं को जड़ से उखाड़ देता है वो। ये है ज्ञान मार्ग। तो वो संदेश था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।